हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जो हम प्राचीन इतिहास का जो है वैदिक राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ऋग्वैदिक राजनीतिक स्थिति कबीलाई संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति थी। इस समय की जो है संसद, वर्तमान में इसको आप देख सकते हैं राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति रहती है। उसी प्रकार ऋग्वैदिक काल की जो है संसद को जो है सभा जो है श्रेष्ठ लोगों की सभा थी, समिति जो है आम लोगों की सभा या जन साधारण की सभा, और विद्वत जो है पुरोहित वर्ग की सभा होती थी। पूर्व वैदिक काल में स्त्रियां सभा, समिति और विद्वत में भाग लेती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में ये समिति से बाहर हो गई। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जो है काफ़ी चरमरा गई थी। इन्हें जुआ, सुरा और स्त्री को तीसरी बुराई में गिना जाने लगा। वैदिक कालीन प्रशासन देख लेते हैं। पहले जो है परिवार सबसे नीचे परिवार होता था, उसके ऊपर ग्राम, फिर तहसील, फिर जिला, जैसे कि आज है। उस समय था कुल, ग्राम, विश्व और जन। यानी जन जन के उसको मुखिया राजन कहलाता था, विश्व के मुखिया को विश्वपति कहते थे, ग्राम के जो है मुखिया को ग्रामपति कहते थे और कुल के मुखिया को कुलप कहते थे। राजा को गुप्ता के नाम से भी जाना जाता था। ऋग्वैदिक नदियों को देख लेते हैं। प्राचीन नाम है ये और ये आधुनिक नाम है। क्रुम को कुर्रम आधुनिक नाम, प्राचीन नाम कुभा, इसको काबुल कहते हैं। वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम, आस्किनी का आधुनिक नाम चिनाब, परुष्णी का आधुनिक नाम रावी, विपाशा का आधुनिक नाम व्यास, गोमल का आधुनिक नाम गोमती, सुवास्तु का आधुनिक नाम स्वात और सरस्वती का जो है आधुनिक नाम घग्गर। आश्रम व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई। आश्रम का अर्थ है श्रम करने के बाद विश्राम करना, लेकिन यहाँ ऋग्वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का अर्थ जीवन की अवस्था है। जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य विद्यार्थी स्तर की है। इसकी आयु जो है 0 से 25 वर्ष तक इसमें ज्ञान की प्राप्ति होती थी। गृहस्थ आश्रम, इसमें जो है गृहस्थ जीवन व्यतीत करना होता था। इसकी अवधि 25 से 50 वर्ष तक थी, सांसारिक जीवन व्यतीत करना। वानप्रस्थ आश्रम जो है स्टेज ऑफ रिटायरमेंट, ईश्वर ध्यान, मोक्ष के लिए, और संन्यास जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए तपस्या करना। भारतीय दर्शन को और देख लेते हैं। एक तरफ ये दर्शन है, दूसरी तरफ प्रतिपादक। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक जो है कणाद या उलुद हैं, पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं, उत्तरी मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक वेद व्यास और बादरायण हैं, सांख्य दर्शन के जो है कपिल मुनि प्रतिपादक हैं। कुछ विदुषीय स्त्रियाँ थीं, उनका जो है नाम उल्लेख है, तो उनमें हम देखते हैं। विदुषियों के नाम जो मुख्य थी उनमें गार्गी, लोपमुद्रा, सुलमा, कात्यायनी, वड़वा, अपाला और प्राशीतेयी और मैत्रेयी, ये जो है प्रमुख स्त्रियाँ थी विदुषियों, जिनके विदुषियों के नाम थे। यहाँ से जैन धर्म स्टार्ट होता है। जैन धर्म देखते हैं। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक क्रांति हुई। सामाजिक एवं धार्मिक क्रांति 62 क्रांति हुई। इनमें से उत्तर भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म नामक 2 धर्मों की उत्पत्ति हुई। इस क्रांति को द्वितीय नगर क्रांति भी कहते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति जो सिंधु सभ्यता के काल में हुई थी। इसी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है बौद्ध एवं जैन धर्म अस्तित्व में आए और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उद्भव हुआ। क्रांति का कारण है लोहे का आविष्कार। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणवाद अपने चरम पर था। इस ब्राह्मणवाद के विरोध में 62 क्रांतियाँ हुई। उत्तर भारत में 2 क्रांतियाँ उभरी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, जिसने भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित किया। जैनिज्म, जैन जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। महावीर स्वामी को जिन कहा गया क्योंकि इन्होंने अपनी सभी इंद्रियों पर विजय पाली थी। जैन धर्म का वर्तमान स्वरूप महावीर के काल में अस्तित्व में आया। जैन धर्म को महावीर से पहले निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता था। निर्ग्रंथ वह जिसने समस्त सांसारिक ग्रंथियों से नाता तोड़ लिया हो। इसलिए बौद्ध साहित्य में महावीर के लिए निगंठनाथ पुत्र नाम का वर्णन किया गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर से यहाँ क्या तात्पर्य, तो इसको देखते हैं। तीर्थ से तात्पर्य उस साधन से है जिसके द्वारा संसार रूपी भवसागर को प्राप्त यानी पार किया जा सकता है। तीर्थंकर उस मार्ग की ओर संकेत करने वाला व्यक्ति तीर्थंकर होता है। स्थापना, जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को जाता है। जैन धर्म के संगठित करने एवं विकसित करने का श्रेय व वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ हैं। जैन धर्म के यहाँ पे जो है प्रमुख तीर्थंकर हैं, उनके प्रतीक चिन्ह हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। आदिनाथ या ऋषभदेव, इनका जो है प्रतीक चिन्ह वृषभ है। दूसरे जैन तीर्थंकर अजीतनाथ, इनका जो है प्रतीक चिन्ह हाथी है। तीसरे तीर्थंकर हैं संभवनाथ, इनका जो है प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। फिर 19वें तीर्थंकर है मल्लिनाथ, इनका जो है प्रतीक चिन्ह कलश है। फिर 22वें तीर्थंकर हैं अरिष्टनेमी, इनका जो है प्रतीक चिन्ह शंख है। फिर 23वें तीर्थंकर हैं पार्श्वनाथ, इनका जो है प्रतीक चिन्ह सर्प यानी फन वाला सांप है। और 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी जी, जो है इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। श्वेतांबर मतानुसार जो है मल्लिनाथ को महिला, जबकि दिगंबर के अनुसार पुरुष माना गया है। अरिष्टनेमी महाभारत काल के थे। यह भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान, दुर्योधन, अर्जुन के समकालीन थे। पार्श्वनाथ प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं। इनके बारे में जो है लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये काशी नरेश अश्वसेन और रानी वामा के पुत्र थे। इनका जन्म जो है महावीर से 250 वर्ष पहले हुआ था।
इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। इनकी जो है 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। इनका प्रतीक चिन्ह जो है फन वाला सांप है। इन्होंने जो है 83 दिनों की घोर तपस्या के बाद 84वें दिन जो है पारसनाथ यानी बिहार के सम्मेद शिखर पर इन्हें केवल की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के अंदर 5 अनुव्रत पंच महाव्रत हैं। पहला है सत्य या अमृष्या, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है असत्य, चौथा है अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचर्य। इन जो है पहले चार वाले जो अनुव्रत हैं इनको पार्श्वनाथ ने चतुरायन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और पांचवा जो है महावीर ने बाद में जोड़ा ब्रह्मचर्य को। महावीर स्वामी ये 24वीं तीर्थांकन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक मूल नाम वर्धमान था। इनका जो है जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ, वर्तमान बिहार मुजफ्फरपुर जिला। इनके पिता का नाम जो सिद्धार्थ था। इनके जो है पिता ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। इनकी माता का नाम जो है त्रिशला वैशाली के लिच्छवी से संबंधित थी और ये वैशाली के लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनके पिता जो है वज्र संघ के राजा थे। पत्नी यशोदा, बेटी अनुज्जा या प्रियदर्शनी, दामाद जो है जामाली था। 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। इन्होंने गृह त्याग के उपरांत इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की। इसके पश्चात अंग देश के जरंभिक ग्राम के बाहर रिजुपालिका और उत्पवासिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे इन्हें केवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत ये जिन या विजेता कहलाए और अहर्त या योग कहलाए, सर्वज्ञ कहलाए, इसलिए इन्हें महावीर कहा गया है, केवलिन कहलाए गए। इन्हें 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी का प्रथम भिक्षु इनका दामाद जो है जामाली एवं प्रथम भिक्षुणी चंदना बनी, जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। महावीर स्वामी ने जो है 30 वर्षों तक विचारों का प्रचार प्रसार किया। यानी 72 वर्ष की आयु तक महावीर स्वामी ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए 11 गणधरों की नियुक्ति की। इनमें 2 प्रमुख थे, इंद्रभूति और सुधर्मन। ये 2 प्रमुख इसलिए हैं क्योंकि शेष 9 गणधरों की मृत्यु महावीर स्वामी के समय ही हो गई थी। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन को जैन धर्म का प्रमुख बनाया गया। इनकी नियुक्ति का उल्लेख चूड़ी नामक ग्रंथ में मिलती है और महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया। इनके विचारों को अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावा के मल्ल राजा सस्तिपाल या हस्तिपाल के दरबार में हुई। निर्वाण प्राप्ति का सिद्धांत जो है जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्मों के अनुसार योनियों में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। यानी जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। कर्म फल से विमुक्त ही निर्वाण मोक्ष है। जैन धर्म मृत्यु के बाद जो है निर्वाण की प्राप्ति होती है। जैन धर्म में युद्ध एवं कृषि दोनों वर्जित है क्योंकि दोनों में जीवों की प्रति हिंसा है। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण यानी चरित्र परिशा। जैन धर्म के अनुसार एक साधु में भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी सहते हुए तपस्या करने की क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। इसे ही परिशा कहा गया है। जैन धर्म के 3 जौहर हैं। त्रिरत्न को ही 3 जौहर के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म के श्रावकों को निर्देश दिया गया है कि वह किसी महान संकट से छुटकारा पाने में असमर्थ हैं तो उन्हें भोजन पानी त्याग कर प्राणों का अंत कर देना चाहिए। जैन धर्म में जो है इसे संथारा या संलेखना कहा गया है। जैन धर्म की संगीतियाँ जो हैं ये दो हैं। प्रथम जैन संगीति जो आयोजन वर्ष 300 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र, शासक चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्ष स्थूलभद्र। जैन धर्म को दक्षिण भारत में भद्रबाहु ले गए। प्रथम जैन संगीत का परिणाम यह हुआ कि जैन धर्म 2 भागों में बंट गया, श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेतांबर इसके जो है स्थूलभद्र, दिगंबर और भद्रबाहु। इसमें जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग करना आवश्यक नहीं है श्वेतांबर में, और दिगंबर में मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग करना आवश्यक है। और ये जो है दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं दिगंबर वाले। श्वेतांबर मत के अनुसार जो महावीर स्वामी विवाहित थे और दिगंबर मत अनुसार महावीर स्वामी जो है अविवाहित थे। और श्वेतांबर में देखते हैं अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र आदि साहित्य को मानते थे या मानते हैं, और दिगंबर वाले जो है इन साहित्यों को नहीं मानते हैं। फिर मल्लिनाथ महिला थी श्वेतांबर के अनुसार, और दिगंबर के अनुसार मल्लिनाथ पुरुष थे। प्रथम जैन संगीति के परिणाम स्वरूप 12 अंगों की रचना हुई। द्वितीय जैन संगीति वर्ष 512 ईस्वी, स्थान वल्लभी गुजरात, और अध्यक्ष इसके थे देवाधिगण छयाश्रम। शासक वल्लभी का मैत्रक वंशीय शासक ध्रुवसेन प्रथम। परिणाम 12 उपांगों की रचना हुई। पहली वाली में 12 अंगों की, दूसरे वाली में 12 उपांगों की। नोट: जैन धर्म की सबसे प्राचीन शिक्षा 14 पूर्व मानी जाती है। इसे स्थूलभद्र ने भद्रबाहु से सीखा था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूलभूत हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी प्राकृत भाषा में लिखा गया है। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र संस्कृत भाषा में लिखा है। आचारांग सूत्र: जैन मुनियों के जीवन के लिए आचार नियम। भगवती सूत्र: महावीर के जीवन तथा कृत्यों ने इन श्रमिकों का जो है समकालीनों का वर्णन। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। न्याय धम्म महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। थेरावली इसमें जो है जैन संप्रदाय के संस्थापकों की सूची दी गई है। श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय जो है पुजेरा और श्वेतांबर के जो है मूर्ति पूजक, डेरावासी, मंदिर गार्गी, ढूंढिया, स्थानवासी और साधु मार्गी और थेरापंथी। दिगंबर में जो है 20 पंथी एवं 13 पंथी, 30 पंथी, गुमान पंथी और तोतापंथी।
जैन धर्म को आश्रय प्रदान करने वाले शासक महापद्मनंद, घनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, संप्रति और चंद्रप्रद्योत, खारवेल और अमोघवर्ष, इन सभी राजाओं ने जो है जैन धर्म को आश्रय प्रदान किया। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। जैसा भी लगा हो आपको ये वीडियो, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।